महंत नरेंद्र गिरी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए, लेकिन उनकी मौत के बाद अखाड़े का वो सच सामने आ गया है जिसमें गद्दी और संपत्ति को लेकर ना जाने कब से कितनों को साजिश का शिकार होना पड़ा। नरेंद्र गिरी की मौत की साजिश से अभी पर्दा उठा नहीं है, लेकिन अखाड़े की संपत्ति का पूरा दस्तावेज जाम हो चुका है। आपको बताते हैं आखिर क्या होता है अखाड़ा, कैसे काम करता है अखाड़ा और कहां से आती है अखाड़ों के पास अकूत दौलत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद हर दिन एक नई जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी के पास यूपी समेत 4 राज्यों में अखिल संपत्ति का मालिकाना हक रहा है। अनुमान है कि निरंजनी अखाड़ा और बाघंबरी गद्दी की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति है। बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े के पास अकूत धन संपत्ति है और इसी वजह से इसका रिश्ता विवादों से बहुत पुराना रहा है। यहाँ पर सैकड़ों बीघे जमीन बेचने को लेकर विवाद भी बहुत पुराना रहा है। न सिर्फ नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य के बीच में ये विवाद रहा है, बल्कि इसी मठ में 2 संदिग्ध मौतें इससे पहले भी इसी तरह की विवाद की वजह से हो गई हैं। और नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक बार फिर से जमीन बेचना और धन संपत्ति का विवाद लोगों का ध्यान खींच रहा है। शिष्य आनंद गिरी पर नरेंद्र गिरी को परेशान करने और अखाड़े की संपत्ति बेचने का आरोप लगा था। इसे लेकर गुरु शिष्य के बीच काफी समय तक विवाद चला, लेकिन बाद में इन तस्वीरों के जरिए दोनों के बीच सुलह की बात सामने आई। देखिए, बाघंबरी शब्द का पहले हम अर्थ जाने। बाघंबरी माने शेर और शेर की छाल। बाघंबरी का मतलब होता है बाघंबर धारण करने वाला कौन है, वो है भगवान शिव। तो वस्तुतः ये शैव की गद्दी है। बाघंबरी को जो धारण करते हैं ऐसे भगवान शिव, और उस गद्दी में बैठने वाला जो भी पीठाधीश्वर होता है उसको शिव के समान सनातन धर्मानुयायी, उनके मतानुयायी उसकी पूजा करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन पर आस्था करते हैं। बताया जा रहा है कि गुरु शिष्य में प्रयागराज की संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता रहा है। निरंजनी अखाड़ा 900 साल और बाघंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। नरेंद्र गिरी श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े के महंत और सचिव भी रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में कितनी संपत्ति अखाड़ा के पास रही है। प्रयागराज में अलापुर इलाके में बाघंबरी गद्दी और मठ है, जो करीब 5 से 6 बीघा जमीन में फैला हुआ है। यहाँ निरंजनी अखाड़े के नाम एक स्कूल और गौशाला है। संगम से सटे दारागंज इलाके में भी अखाड़े की जमीन है। प्रयागराज के मांडा में 100 बीघा जमीन और मिर्जापुर के महुआरी में भी 400 बीघा से ज्यादा की जमीन बाघंबरी मठ के नाम है। इसके अलावा मिर्जापुर के नेडी में 70 और सिंगड़ा में 70 बीघा जमीन है। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े के मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में संपत्ति की कीमत जोड़े तो वो 3000 करोड़ के आसपास की है। कुंभ नगरी, उज्जैन और ओंकारेश्वर में निरंजनी अखाड़े की 250 बीघा जमीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। कुंभ नगरी नासिक में 100 बीघा में अधिक जमीन, दर्जन भर आश्रम और मंदिर है। बड़ौदा, जयपुर, माउंट आबू में भी करीब 150 बीघा जमीन, दर्जन भर मंदिर और आश्रम है। हरिद्वार स्थित मुख्यालय के अधीन कई मठ मंदिर हैं। नोएडा में मंदिर और 50 बीघा जमीन है। वाराणसी में मंदिर और करोड़ों की जमीन है। कुछ वक्त पहले नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद तब सामने आया था जब मठ के गौशाला की भूमि की लीज निरस्त करा दी गई थी। आनंद गिरी का कहना था कि ये लीज उनके गुरु नरेंद्र गिरी ने निरस्त करवाई है। दरअसल इस जमीन पर एक पेट्रोल पंप प्रस्तावित था और ये पेट्रोल पंप किनके हवाले होता? आनंद गिरी के हवाले होना था, और यही वजह थी कि गुरु और शिष्य के बीच विवाद बढ़ गया। आनंद गिरी का कहना था कि नरेंद्र गिरी इस जमीन को बेचना चाहते थे। कहा जा रहा है कि बाघंबरी मठ की करोड़ों रुपए की इसी जमीन को लेकर गुरु शिष्य के बीच घमासान इस कदर मचा कि निरंजनी अखाड़े और बाघंबरी मठ से आनंद गिरी को निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद आनंद गिरी ने भागकर हरिद्वार में शरण ली थी। इतना ही नहीं, हरिद्वार में आनंद गिरी की ओर से बनवाए जा रहे आश्रम को भी वहां सील करवा दिया गया। इससे पहले भी 40 करोड़ रुपए की बाघंबरी गद्दी मठ की 7 बीघे भूमि बेचे जाने को लेकर हुए विवाद को लेकर वहां राइफलें तन चुकी है। इतना ही नहीं, मांडा और रायबरेली में भी निरंजनी अखाड़े की करोड़ों की भूमि बेचे जाने को लेकर विवाद रहा है।
आनंद गिरी पहली बार 2005 में बाघम्बरी गद्दी मठ से जोड़े गए थे, जबकि 2000 में आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को अपना गुरु स्वीकार किया था। टीम न्यूज़ नेशन।